है कि आप सब ब्राह्मण परिवार के बीच में आज मुझे अपना अनुभव शेयर करने का चांस मिला है। मैं बालाघाट से हूँ, मध्य प्रदेश से। यहाँ पर ननिहाल है, तो जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो ज़रूरी आप सबके बीच में यहाँ सबसे मिलने ज़रूर आती हूँ। मैं लौकिक में गवर्नमेंट आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर कार्य कर रही हूँ। वहीं बालाघाट में ही पदस्थापना है और साथ ही ईश्वरीय सेवाएं और ये जीवन अमूल्य, और कहूँगी कि हम इतनी पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जो हमें ये ब्राह्मण जीवन मिला है। मेरे ईश्वरीय जीवन का छोटा सा अनुभव आप लोगों से शेयर करती हूँ। 2016 में मैं ज्ञान में आई। आफ्टर जॉब ही मैं इस शुरू से ही जीवन में ये तो था कि भगवान को जानना है, स्वयं को जानना है। ये जब मैं बहुत छोटी ही थी तो शुरू से ही सत्संग वगैरह सुनना, इस तरफ मेरा रुझान था। और मैं ऐसे कहती भी थी कभी कभी मम्मा को कि मैं शादी नहीं करूँगी लेकिन तब तो इतना नहीं समझ था कि पवित्रता क्या है, क्या बातें हैं। लेकिन जॉब लगने के बाद भी कहीं ना कहीं वो एक अनसेटिस्फेक्शन था। कभी हम सोचते हैं कि पैसा कमा लेंगे, ये होगा तो खुशी होगी, लेकिन जब वो चीज़ें भी अचीव कर ली तो फिर समझ में आया कि नहीं, वास्तव में खुशी सिर्फ धन कमाने में और पद पोजीशन में, इन चीज़ों में नहीं है। फिर वो खुशी की जो खोज है वो चालू ही थी। तो ऐसा कुछ ड्रामा बना कि बाबा का ज्ञान मिला। मेरे बड़े पापा जो हैं उनकी बेटी हैं, वो भी समर्पित टीचर बहन है, जबलपुर जोन में है। तो पर वो हम लोग बहुत छोटे थे तो वो चली गई, और वो गई तो काफ़ी विरोध हुआ, तो हम कभी उनके कांटेक्ट में नहीं थे। तो मैंने ज्ञान ऐसे यानी शुरू से बचपन से नहीं मिल पाया। पर 2016 में फिर मैंने पक्का किया कि नहीं, शादी तो नहीं करनी है और ऐसे ही बाबा के ज्ञान में ही चलना है। और तो 2016 से यात्रा शुरू हुई, लेकिन बहुत विघ्न आए शुरू में। लौकिक परिवार का कोई भी सहयोग नहीं मिला, लेकिन मैं ऐसे समझती हूँ कि वो जो सारे विघ्न थे उन्होंने मुझे बहुत मजबूत बनाया, निश्चय बुद्धि बनाया। और आज मैं देखती हूँ कि वो जो आत्माएं इतना विरोध करती थी और आज इतना रिगार्ड की नज़रों से देखती हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम इस मार्ग में चलना शुरू करते हैं तो विघ्न आते हैं, लेकिन वो विघ्न कहीं ना कहीं हमें बहुत मजबूत बनाते हैं। और ऐसा मेरा जीवन का अनुभव है कि जो जो मैंने बाबा से कहा है वो हमेशा पूरा हुआ है। मैं जब शुरू शुरू में पहली बारी कन्याओं की भट्टी में मधुबन गई तो पांडव भवन पहुँचे थे, सब 4 धाम की यात्रा कर रहे थे। तो मेरे मन में आ रहा था कि काश मैं साकार में बाबा के समय ही बाबा की बनती तो मैं उनको अपने हाथ से कुर्ता सिल के पहनाती। ऐसी शुभ भावना मेरे अंदर उस समय आई। और 2-3 साल बाद ही 18 जनवरी में जो हमारी दीदी हैं, तो ऐसा कुछ मतलब सेटिंग हुआ कि उस समय बाबा का जो स्टैच्यू था उनके लिए कुर्ता और धोती तैयार करना था। तो उन्होंने मुझे कहा कि राखी आपको करना है। तो मैं इतनी खुशी हो रही थी कि देखिए, यानी हमारा हर जैसे बाबा सुनते हैं और हमें वो पूरा करने का मार्जिन देते हैं। और एक अनुभव मैं आपको बहुत गहरा सुनाती हूँ। एक बारी मैं रात में, ऐसे नियम है ही कि योग करके, चार्ट लिख के और कुछ अच्छा पढ़ के सोना है। तो ऐसे ही मैं रात में सोई और उस रात में ना मुझे बहुत ऐसा कुछ डरावना सा सपना सा दिखा, और उस सपने में ही मेरी धड़कन बहुत तेज हो गई, डर लगने लगा, पसीना ऐसे इन्हें वो स्टेज था। और फिर जैसे ही मतलब ऐसा ये फील होने लगा ना, यानी स्वप्न की स्थिति ही मैं आपको बता रही हूँ। तो मुझे उस समय बाबा याद आए और ऐसा दिव्य प्रकाश, और ऐसे माना जैसे वो शक्ति जैसे ही मेरी स्मृति में आई तो
पूरा डर खत्म हो गया, पसीना एकदम, धड़कन नॉर्मल हो गई। और फिर जब मेरी नींद खुली तो मुझे लगा देखो स्वप्न में भी जैसे बाबा हमारे लिए कवच बन के और हमारी सुरक्षा करने के लिए। आप सोचिए कि कौन ऐसा होगा जो हमको उस स्थिति में भी सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार है। तो बाबा, हम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं जो इस समय इस दुख के वातावरण में और अंत समय में भी देखिए भगवान ने हमको अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखा है। आप देखिए, आप अपने चेहरे देखिए और जो आत्माएं हैं, हाँ, उनसे आप मिलिए, बेचारे कितने परेशान हैं, अशांत हैं, और उनको समझाओ तो भी वो समझते नहीं है। तो हम कितने नहीं, बाबा कहते हैं ना, चुने हुए बच्चे हैं, आत्माएं हैं जिनकी बुद्धि का ताला भगवान ने स्वयं खोला है। आप सोचिए कि पूरे 84 जन्मों में सिर्फ ये जन्म है जिसमें हम सब चीज़ें जान रहे हैं, हाँ? पूरे तीनों लोकों को जान रहे हैं, अपने पूरे जन्मों को जान रहे हैं। त्रिकालदर्शी बाबा ने हमको बनाया है, और सब जन्म रहेंगे, देवता रूप में भी हम रहेंगे, लेकिन बुद्धू रहेंगे, कुछ भी जानने वाले। और अभी तो देखो हम स्वयं को, भगवान को, हर एक आत्मा के पार्ट को, हर चीज़ को जान, कितने नॉलेजफुल है ना। आज बाबा ने आज भी कहा कि ज्ञान रत्न है, इनको धारण करो। जितना अभी ये रेस चल रही है हमारी, जितना प्राप्त हम करना चाहें बाबा से हम कर सकते हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि खूब ज्ञान योग करिए, थोड़ा समय है, जीवन को, आश्वासों को, समय को सफल करिए। ओम शांति।
जीवन